हेलो, मेरा नाम राहुल मिश्रा है और हमारे YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज अपन क्या देखने वाले हैं? आज अपन उन स्टूडेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि मैथमेटिक्स से 11th और 12th कर रहे हैं या कर चुके हैं। उनको आगे क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या क्या आगे स्कोप है, उनको कॉलेज करेंगे तो कॉलेज में वो क्या क्या करेंगे, किस डिग्री के लिए वो पढ़ाई करेंगे, किस टाइप की उनको कॉलेज मिलेंगे। तो आज अपन बात करने वाले हैं 11th और 12th, 11th और 12th मैथ्स, 11th और 12th मैथ्स स्टूडेंट के लिए अपन बात करने वाले हैं कि जब ये 11th और 12th मैथमेटिक्स से पढ़ाई करके जब ये फुर्सत हो जाएंगे तो इनको कॉलेज करना पड़ेगा। और कॉलेज किस किस टाइप की, क्या डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा, क्या कोई एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, बिल्कुल चीजें बेसिक से देखते हुए क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसको अपन क्या डिवीजन करके पढ़ते हैं, क्या है डिवीजन करके देखते हैं। देखो बेटा, अगर आपने 11th और 12th मैथमेटिक्स स्ट्रीम से कर लिया तो जो पहला ऑप्शन आपका खुलता है वो बीएससी का खुलता है। किसका? बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस। अब ये बैचलर ऑफ साइंस, इसको मैं वापस सब डिवीजन इसका करता हूं। बेटा ये होता गया, बीएससी तो आप लेकिन बीएससी में भी दो टाइप, एक जो है उसका नाम है बीएससी बीएड, बीएससी और बीएड। ये कंबाइंड 4 ईयर का प्रोग्राम है। कितने साल का है? 4 साल का। ये कंबाइंड जब आप बीएससी की तरफ बढ़ेंगे तो पहला जो है वो बीएससी बीएड है, ये 4 साल में आपका कंप्लीट होगा। इसके लिए एक आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। 4 साल में आपको बीएससी प्लस बीएड दोनों की डिग्री दे देगा। एक तो ये है बीएससी की तरफ। दूसरा जो है उसको मैंने नाम दिया नॉर्मल बीएससी। ये नॉर्मल बीएससी है। अगर आप इसमें एडमिशन लेते हो तो 3 साल में आपकी बीएससी होगी। कितने साल में? 3 साल में बीएससी हो जाएगी। लेकिन अकेले बीएससी करके आप कुछ भी नहीं कर सकते, आगे टीचिंग फील्ड में नहीं जा सकते। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप नॉर्मल बीएससी कर रहे हो तो आपको आगे परफॉर्म करना पड़ेगा एमएससी। ये बेटा एमएससी जो है आपकी 2 साल का प्रोग्राम है। 2 साल में आप एमएससी करोगे। एमएससी के बाद क्या है बेटा? देखो, अगर आपने एमएससी कर ली तो आप डायरेक्ट ही कोई सा भी एग्जाम, कोई आपको बीएड नहीं करनी पड़ेगी, आप डायरेक्ट फर्स्ट ग्रेड टीचर के लिए एलिजिबल हो जाओगे। फर्स्ट ग्रेड टीचर में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो अगर वैकेंसी निकलती हो, और आप फर्स्ट ग्रेड क्या बन सकते हो? टीचर। एमएससी की डिग्री अगर आपके पास है तो फर्स्ट ग्रेड टीचर, क्या फर्स्ट ग्रेड टीचर के लिए आप क्या हो? एलिजिबल हो। पहली चीज। दूसरी क्या है? अगर आप एमएससी के बाद क्या करते हो? अगर आप एमएससी के बाद क्या नेट क्वालिफाई करते हो, अगर आप एमएससी के बाद नेट क्वालिफाई करते हो तो बेटा जो नेट के बाद है यहां, इसके बाद आप कॉलेज लेक्चरर के लिए क्या हो जाते हो? एलिजिबल हो जाते हो। कॉलेज लेक्चरर की अगर वैकेंसी आती है, कॉलेज लेक्चरर, कॉलेज लेक्चर, कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी में आप डायरेक्ट क्या एलिजिबल हो। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आपने प्रिपरेशन अच्छी कर रखी है, आपके सब्जेक्ट सारे के सारे स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप ये वाली जॉब क्या है आपको मिल सकती है। ये मैं जो बात की अभी बीएससी की बात की, अगर आप नॉर्मल बीएससी करते हो, एमएससी करते हो, एमएससी के बाद फर्स्ट ग्रेड दे सकते हो, नेट क्वालिफाई हो तो आप क्या कॉलेज लेक्चरर का दे सकते हो। अब बोलोगे सर ये बीएससी बीएड इसका क्या सीन है? इसका बेटा सीन है, यहां से आपके 2 ऑप्शन खुल जाते हैं। एक तो आप थर्ड ग्रेड टीचर, क्या थर्ड ग्रेड टीचर, थर्ड ग्रेड टीचर, और एक आप सेकेंड ग्रेड टीचर। अगर आपके पास बीएससी प्लस बीएड की डिग्री है तो आप ये दोनों ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर वैकेंसी आई और आपने तैयारी अच्छी की तो आप इन फ्यूचर क्या बन सकते हो? थर्ड ग्रेड टीचर और सेकेंड ग्रेड टीचर। ये इधर का जो पोर्शन था ये मैंने बीएससी का करवाया, बैचलर ऑफ साइंस का बताया आपको क्या स्कोप है। अब जो सेकेंड है वो क्या है? जिसके लिए अपन मैथमेटिक्स लेते हैं, बिल्कुल अपना जो ड्रीम होता है, गांव में बोलते हैं अपन को करना क्या है, मैथ्स ली तो एक ही स्कोप है, इंजीनियरिंग करनी। तो सेकंड जो पार्ट है वो अपन किसमें डिस्कस करेंगे? इंजीनियरिंग में। किसमें करेंगे? इंजीनियरिंग में। अब इस इंजीनियरिंग को अपन अलग से देखते हैं बेटा, है क्या ये इंजीनियरिंग, क्या है, कैसे होते अपन इंजीनियरिंग। ये बेटा इंजीनियरिंग के लिए क्या करना पड़ता है? आपको एग्जाम देने पड़ते हैं, एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। इंजीनियरिंग के लिए 2 ऑल ओवर इंडिया में आजकल कंबाइंड एग्जाम कराना स्टार्ट कर दिया। 2 एग्जाम होते हैं, 2 एग्जाम के थ्रू आपको कॉलेज में एंट्री मिलती है, उसके बाद आप इंजीनियरिंग की डिग्री लेते हो। देखो पहला जो एग्जाम है उस एग्जाम का नाम है आईआईटी मेंस। क्या है? आईआईटी मेंस।
आईआईटी मेंस का एक एग्जाम लगता है, दूसरा जो एग्जाम लगता है वो लगता है आईआईटी एडवांस। आईआईटी एडवांस बोलोगे सर ये दो एग्जाम कैसे है? बेटा ये जो है देखो, इंजीनियरिंग में जो मेन जो खेल है वो कॉलेज का है। अगर आपको कॉलेज अच्छा मिल गया, वहां का एनवायरनमेंट अच्छा होगा, वहां पे पढ़ाई अच्छी होगी, वहां जाके आप बहुत बेहतर इंजीनियर वहां से निकल सकते हो, ताकि आपको आसपास गलियों वाले इंजीनियर नहीं बोला जाए, आप एक सफल इंजीनियर निकल सकते हो। वो डिपेंड करता है कॉलेज पे। और कॉलेज किस पे डिपेंड करता है? कॉलेज इन दो एग्जाम पे डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का कॉलेज मिलने वाला है। तो बेटा मैं आपको बता दूं, ये पहला वाला जो है आईआईटी मेंस, इससे जो कॉलेज आपके लिए ऑफर होंगे, जो कॉलेज आप काउंसलिंग के थ्रू आपको मिलेंगे, वो फर्स्ट कॉलेज है एनआईटी। एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, टॉप कॉलेज है इंडिया के, सेंट्रल मिनिस्ट्री के ये कॉलेज होते हैं, वही इसको रिकमेंड करते हैं, वही बनवाते हैं। एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बहुत अच्छे लेवल के कॉलेज होते हैं। इसके बाद जो आईआईटी मेंस के थ्रू आपको मिलते हैं कुछ स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। कुछ स्टेट्स के, अलग अलग स्टेट्स के जो गवर्नमेंट वहां के जो रिकमेंड करती है, गवर्नमेंट जो बनवाती है, इंजीनियरिंग कॉलेज स्टार्ट करवाती है, वो कॉलेज आपको आईआईटी मेंस के थ्रू मिल सकते हैं। और तीसरे बहुत ही घटिया किस्म के जो कॉलेज होते हैं, जिनके पास बहुत पैसा होता है, बिजनेसमैन होते हैं, वो खोल के छोड़ देते हैं, कुछ भी ध्यान नहीं देते हैं, तो वो आपके थर्ड टाइप के जो कॉलेज है वो भी क्या है? घटिया टाइप के कॉलेज। घटिया टाइप, इस घटिया टाइप कॉलेज में आप गए तो आप बिल्कुल ही घटिया तरीके से निकलोगे, घटिया इंजीनियर कहलाओगे, गलियों के इंजीनियर कहलाओगे। लोग आप पे क्या करेंगे? बिल्कुल बिलीव ही नहीं करेंगे आप इंजीनियरिंग करके आए, आप अपने आप को बोलने में बहुत ज्यादा शर्माओगे। ये तीन टाइप के कॉलेज हैं ये। लेकिन ये जो भाई साहब, ये मैंने यहाँ पे बोल दिया, सबसे टॉप कॉलेज अगर आईआईटी मेंस के थ्रू मिलेगा वो आपका क्या है? एनआईटी। अगर उसके बाद की बात की जाए तो कहीं तक ये भी ठीक है। अगर जो बिल्कुल इसके रद्दी बात की जाए तो फिर ये वाला कॉलेज। अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है, मेंस क्वालिफाई हो गया, आपसे एडवांस नहीं हो रहा है, तो कम से कम पहले तो कोशिश करो ये वाला कॉलेज तो ही करो। अगर ये नहीं मिल रहा है तो इसमें, अदरवाइज छोड़ दो, मत करो, नेक्स्ट ईयर वापस तैयारी करो, उसके बाद करो, अगर आपने सपना पाल रखा है तो। ये आईआईटी, ये आपके इंडिया के टॉप कॉलेज हैं, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। यहाँ से बहुत ही बेहतरीन लोग निकलते हैं, यहाँ की फैकल्टीज बहुत है, अच्छी है, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। यहाँ से जो लोग एक बार सोच लेते हैं वो करके निकलते हैं। यहाँ से साइंटिस्ट निकलते हैं, यहाँ से बहुत बड़े बड़े इंजीनियर निकलते हैं। तो इसके थ्रू जो कॉलेज मिलते हैं, उन कॉलेज का नाम भी आईआईटी से ही है। आईआईटी कॉलेज क्या बोलते हैं इनको? आईआईटी कॉलेज बोलते हैं। ऑल ओवर इंडिया में 15 से 20 कॉलेज है आईआईटी के। ये भाई साहब सिर्फ और सिर्फ इस एग्जाम से खुश नहीं होते हैं। इनको लगता है कि आपने आईआईटी मेंस निकाल लिया, आपने अपने आप में तीर मार लिया, लेकिन हमारे सामने आप कुछ नहीं हो, हमारे लिए आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आपको हमारे जैसा बनना है, हमारे पास आना है, तो एक एग्जाम और देना पड़ेगा। उस एग्जाम का नाम क्या है? आईआईटी एडवांस। अगर आपने आईआईटी एडवांस वो ही बंदा दे सकता है एग्जाम जिसने क्या कर रखा है? आईआईटी मेंस क्लियर कर रखा है। जिसका आईआईटी मेंस के बाद एडवांस क्लियर हो जाता है, तो फिर ये आईआईटी जो कॉलेज है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बहुत ही टॉप कॉलेज है, बहुत ज्यादा अच्छे कॉलेज है। यहाँ की लैब्स बहुत अच्छी है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। तो इसके बाद आप इसमें एडमिशन लोगे और यहाँ से एक बेहतर इंजीनियर निकलोगे। अब बेटा एक चीज और बता दूं, आपको अभी यही पता नहीं कि इंजीनियरिंग क्या है। कोई बोलता मैं बीटेक करने जा रहा हूं, कोई बोलता मैं इंजीनियरिंग करने जा रहा हूं। ये बीटेक क्या है? कोई बोलता इलेक्ट्रिकल करने जा रहा हूं, कोई जा रहा मैकेनिकल करने जा रहा हूं। मैं आपको बता देता हूं बेटा, ये क्या है? ये आपकी कॉलेज है। इस कॉलेज के लिए आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया, नाम ही है एंट्रेंस एग्जाम, मतलब आप किसी कॉलेज में एंट्री मारने वाले हो। उसके लिए आपने क्या परमिशन ली, एक एग्जाम दिया। वो बोल रहे हैं कि आना है आपको या नहीं आना है। ये जितने भी टाइप के कॉलेज हैं, यहाँ पे आप पढ़ाई करोगे अलग अलग स्ट्रीम में। स्ट्रीम क्या है? कुछ एक मान लो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहते हो, तो यहाँ पे एक ब्रांच है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की होती है, उसमें आप 4 साल तक पढ़ाई करोगे। फाइनली जब वहां से निकलोगे तो आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कहलाओगे। समझ में आया? इसके बाद और भी स्ट्रीम है, सिविल इंजीनियर है, आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। ऐसे बहुत सारी क्या है ये आपको क्या, ये आपकी स्ट्रीम है। इसमें 4 साल तक आप पढ़ाई करोगे। फाइनली जब भी निकलोगे तो आप क्या, इसके इंजीनियर कहलाओगे। अब होता क्या, यहां से 4 साल पढ़ाई करने के बाद आपको एक डिग्री मिलेगी। क्या मिलेगी? एक डिग्री प्रोवाइड करवाएगा कॉलेज। उस डिग्री का नाम बेटा होता है बीटेक। क्या होता है? ये आपका डिग्री का नाम है बीटेक। बीटेक का मतलब बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। आपने टेक्निकल फील्ड में बैचलर किया है, आपने एक डिग्री ली है, उस डिग्री का नाम क्या है? बीटेक।
ऐसे ही सेम यहां से भी जो आपको डिग्री मिलेगी वो भी आपको सेम स्ट्रीम यहां पे भी है। कॉलेज का लेवल अलग है, पढ़ाई का लेवल अलग है, स्टूडेंट्स का लेवल अलग है, फैकल्टी का लेवल अलग है, बट स्ट्रीम सारी यही रहती है। यहां से भी जब आप इन स्ट्रीम में 4 साल की पढ़ाई करोगे, उसके बाद जब भी आप निकलोगे तो आपको यहां से भी एक डिग्री मिलेगी, वो उस डिग्री का नाम भी क्या होगा, बीटेक। समझ में आया? तो भैया इंजीनियरिंग का ये खेल था, कुछ ये टाइप के कॉलेज, कुछ इस टाइप के कॉलेज। अगर आपको इन फ्यूचर इंजीनियरिंग करनी है, आपने 12th मैथमेटिक्स से पास कर ली, इंजीनियरिंग करनी है, तो आईआईटी मेंस आपको देना पड़ेगा। आईआईटी मेंस में बेटा अगर आपको इस टाइप का कॉलेज एनआईटी अगर मिल रही हो तो मैं हकीकत आपको बता दूं, तभी आप एडमिशन लेना। अदरवाइज आज के टाइम आने वाले 4 साल तक की तो मैं गारंटी ले रहा हूं, मैं बोल रहा हूं जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है कि बेटा इनका कुछ भी नहीं होने वाला। आप 4 साल तक बर्बादी के उसमें जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, बाहर निकलोगे, लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे, 10,000 की आपको नौकरी मिलने वाली नहीं है। ये कॉलेज कुछ इस टाइप के हैं एनआईटी, यहाँ पे आपको वो सारी चीज प्रोवाइड करवाएंगे ताकि एक आप अच्छे इंजीनियर बन जाओ। फिर ये इनकी तो कुछ कहना ही क्या है, ये तो अपने आप में बहुत बड़े शक्तिमान है, इनका तो कुछ कहना ही नहीं है। थर्ड जो टाइप और है, एक ऑप्शन और है आपके पास 12th जो मैथमेटिक्स वालों के लिए और सबके लिए, कुछ एक ऑप्शन और है, वो अभी लेटेस्ट आपका 2 साल से, पिछले 2 साल से स्टार्ट हुआ है। एक एंट्रेंस एग्जाम है, घटिया टाइप के कॉलेज से बचने के लिए एक एग्जाम लेते हैं ये, उस एग्जाम का नाम है CUET। क्या नाम है? CUET। ये सेंट्रल मिनिस्ट्री आपका एक एग्जाम लेती है, 12th के जस्ट बाद ये एग्जाम होता है। अगर मैथमेटिक्स के आप हो तो PCM उसमें आएगा, कुछ एक थोड़ी बहुत रीजनिंग आएगी, कुछ एक थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे। ये कॉलेज क्या करता है, ये टॉप यूनिवर्सिटीज जो है आपके इंडिया में, आईआईटी को, इंजीनियरिंग को छोड़ के जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटी है जो आपको BSc BA वगैरह कराती है, उस कॉलेज के लिए इन्होंने क्या बोला, हमारी क्वालिटी अच्छी है, हम ऐसे कचरा तो नहीं भर सकते, अगर कचरा हमारे पास आएगा तो हम कचरा में दिमाग फंसाएंगे और लास्ट में निकलेगा क्या, कुछ भी रिजल्ट नहीं निकलने वाला है, लास्ट में कचरा ही निकलने वाला है। तो इन्होंने भी आईआईटी वालों से कुछ सीख ले ली, जैसे कि उन्होंने क्या मेन से खुश नहीं हुए थे, एडवांस से उन्होंने एग्जाम लिया था, वैसे ये भी क्या इन्होंने उनसे कुछ सीख ले ली और इन्होंने भी एक एग्जाम, एक एंट्रेंस एग्जाम रख दिया। उस एंट्रेंस एग्जाम में उसका नाम क्या है, CUET। अगर इसमें आप पास हो गए तो वो आपकी क्या काउंसलिंग के थ्रू आपको बुलाएंगे, और बेटा बुलाएंगे यहाँ के जो कॉलेज है, भले ही आपको BSc करवाएंगे, क्या करवाएंगे, BSc, लेकिन भाई साहब ये टॉप कॉलेज है। इस कॉलेज की क्वालिटी में आपको बता दूं, एक है घटिया टाइप का कॉलेज, क्या है, घटिया टाइप का कॉलेज, जिसमें आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, डायरेक्ट BSc के लिए क्या कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है। एक CUT के थ्रू आप किसी टॉप यूनिवर्सिटी के कॉलेज में BSc के लिए एडमिशन लिया। बेटा इन दोनों कॉलेज में बहुत अंतर है, वो अंतर मैं आपको बता देना चाहता हूं। बेटा ये जो कॉलेज है, ये घटिया टाइप का, डायरेक्ट एडमिशन मिला, यहाँ पे जो 80% जो लोग हैं आपके, 80% जो जनता है वो आपकी उठाईगिरी टाइप की है, किसी है, उठाईगिरी टाइप की। और यहाँ पे जो 10% आपकी जनता है वो कुछ थोड़ा बहुत सोचती है कि मैं क्या करूंगा, BSc के बाद B.Ed कर लूंगा, B.Ed के बाद मैं टीचर की तैयारी करूंगा, 3rd ग्रेड टीचर बन जाऊंगा, 2nd ग्रेड कितने, लेकिन है कितने, केवल 10% है। अगर बाकी बात की जाए तो 5% बड़े बाप की औलाद है, जिनके पास करोड़ों रुपए है, जिनको कुछ करना ही नहीं है, मजे ले रहे हैं जिंदगी के, कॉलेज के एंजॉय ले रहे हैं। लेकिन इस कॉलेज में कोई एंजॉय नहीं होता बेटा। उनके लिए भी मैं बोल दूं कि इस कॉलेज में कोई एंजॉय नहीं है, घटिया टाइप का कॉलेज है, यहाँ पे लोग घटिया है। अगर आपको एंजॉय लेना है तो अभी इधर खींच के लेके आएंगे, यहाँ पे भी वो बच्चे आएंगे, लेकिन उनका एंजॉय देखना। 5% इनको कोई मतलब नहीं है कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो जो 5% है वो तो भैया किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है, मतलब किसी न किसी लत से है, कोई ना कोई उनको क्या है, किसी न किसी की आदत है, किसी को दारू की आदत है, तो किसी को छोरी की आदत है, तो किसी को सिगरेट की आदत है। ये चीजें हैं, तो उनसे तो कोई मतलब अपन को इनके बारे में तो बात करनी नहीं है। तो बेटा अगर आप इस कॉलेज में चले गए तो आपके ज्यादातर चांस कहां जाने के हैं, मेजॉरिटी की तरफ जाने के हैं, मतलब आप 80% की तरफ खींचे चले जाओगे। आप नहीं जाओगे तो जबरदस्ती आपको खींच लिया जाएगा और फाइनली 4 साल बाद आप भी क्या बन जाओगे, एक उठाईगिरी बन जाओगे। कुछ भी नहीं हो सकता। अब आपको खींच के लाते हैं जन्नत की तरफ। ये एक बेटा जन्नत है, इस कॉलेज में आप चले गए, जस्ट उसका उल्टा है। यहाँ पे 80% जो जनता है बेटा वो सोचती है, बहुत ही बड़ा सोचती है, जस्ट लाइक यूपीएससी। यूपीएससी नाम सुना होगा,
इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है, इंडिया के सबसे टॉप क्लास की नौकरी मिलती है। IAS नाम सुना होगा, IPS नाम सुना होगा, IFS नाम सुना होगा, उसके बारे में सोचते हैं 80% लोग। यहां से जो 10% जनता है वो कुछ छोटा सोचती है, और 10% जो जनता है वो आपकी उठाईगिरी है। क्या है? उठाईगिरी। तो बेटा अब यहाँ पे सिर्फ 10% उठाईगिरी है, यहाँ पे 80% बहुत बड़ा सोचते हैं, यूपीएससी के बारे में सोचते हैं, बड़े बिजनेसमैन बनने के बारे में सोचते हैं। अगर आपने इसमें एडमिशन ले लिया तो आपके ज्यादातर जो चांस है जाने के वो इसमें ज्यादातर चांस है जाने के। आप यहां जाओगे तो यूपीएससी नहीं कर पाओगे मान लो, तो बेटा बहुत कुछ बड़ा कर जाओगे, किसी न किसी फील्ड में बड़ा कर जाओगे। आपके पास आसपास का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होगा, आप जो चाहोगे वो कर जाओगे। तो बेटा मैंने आपको सारी चीज बता दी। 11 12 में मैथमेटिक्स लिया आपने तो आपके लिए सबसे पहले बीएससी बीएड का था, एमएससी था, उसके बाद क्या था, उसके बाद क्या था, लास्ट अपन इंजीनियरिंग पे आए। इंजीनियरिंग को अपन ने अच्छे से देखा क्या करना है क्या नहीं करना है, और थर्ड वन अपना क्या था, एक सीयूटी का एग्जाम था। इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया तो भाई साहब आप क्या कर सकते हो, ये सारी चीजें आपके सामने है। और भी इस टाइप की जानकारी को जो आपको लेनी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपके लिए हमेशा हाजिर है आपका अपना राहुल मिश्रा। थैंक यू।